हमेशा ऐसा कहते हुए सुना गया है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। उसके बावजूद भी चाहे आप कितना अच्छा खाना बना लीजिए, जब भी मूड अच्छा होगा या कुछ खुशी को सेलिब्रेट करना होगा तो सभी कहेंगे या तो खाना बाहर से मंगवा लो या हम खुद बाहर चलते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें खाने से रिलेटेड नहीं हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप पति के दिल में वैसे ही रहेंगे। क्यों, खाना एक बार को जला भुना हम खा सकते हैं, नहीं भी खाएंगे एक दिन तो चलेगा, पर इज्जत हर किसी को चाहिए। रिश्ते ये जो बने होते हैं, शादी के रिश्ते, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हैं, ये रिश्ते बनते हैं रिश्तों को जोड़ने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं। तो ये शादी जो है अकेले दो लोगों की शादी नहीं होती, इससे रिश्ता जुड़ता है दो परिवारों का। तो एक दूसरे की इज्जत करना सबसे बड़ी चीज़ है। खाने से भी ज़्यादा ज़रूरत लोगों को इज्जत चाहिए। कहते हैं अगर कहीं भी आपको अच्छा खाना मिल रहा है और वहाँ इज्जत नहीं है तो आप वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। उसी तरह से एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि कुछ बातें आपसे शेयर करूँ, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी और आप इनको फॉलो ज़रूर करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि अपने आप को बेचारी कहेंगे कि मैं बेचारी हूँ, लाचार हूँ, इसलिए मेरे पति मेरे साथ ऐसा करते हैं, मुझे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते, मारपीट होती है, कलह कलेश रहता है घर में। तो हमारे अंदर ये है कि इसका पति खराब होगा। औरत तो बेचारी बहुत अच्छी है, इसका पति खराब होगा। पर आदमी कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता कि मेरे घर में क्या चल रहा है। औरतें ज़रूर कह देती हैं, क्योंकि आदमी को सिखाया गया है ना शुरू से कि आप मर्द हो, आप रो नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते। आदमी थोड़ा ना कहते हैं किसी से घर की बातें, ये तो काम औरतों का है। औरतों की तरह चुगली कर रहे हैं अगर आदमी कह भी दें तो ज़रूरी है कि उसको समझने की कि आदमी ही हर जगह गलत नहीं होता। कहीं कहीं औरतों की भी कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बने बनाए रिश्ते भी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे आपस में किसी की इज्जत नहीं कर सकते। उसका मेन रीज़न एक ये है कि कुछ औरतें अपने सहेली को, अपने नेबर को देख लेंगी, ये तो बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी है, बहुत महंगी साड़ी दी है, उसके लिए अपने पति से जिद करेंगे कि मुझे वैसा सामान ला कर दो, चाहे कहीं से भी ला कर दो, मुझे चाहिए वो सामान। उनके पास ऐसा है, उनके पति ने उनको दिला दिया, आपने नहीं दिलाया मुझे अब तक कुछ भी। लड़ेंगी, कलह कलेश करेंगी, कई कई दिन तक ना खुद खाएंगी, ना बनाएंगी, ना पति को खिलाएंगी, ना बच्चों की देखभाल करेंगी। बस उन्हें जिद पर अड़ जाएंगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, चाहे वो उनका पति दे पाए ना दे पाए। इसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि दूसरे इंसान की सैलरी कितनी है, इसकी वजह से वो इतना कर पा रहे हैं। आपके पति शायद उतना ना कमाते हों, या अगर कमा रहे हैं तो हो सकता है वो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हों, सेविंग कर रहे हों, ताकि इन फ्यूचर वो चीज़ें आपके काम आएंगी। तो आप बेवजह जिद करेंगी तो कैसे पूरा करेंगे? आप पहले ये देखिए कि किस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ों के बिना तो हम रह सकते हैं, पर जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं उनके बिना हम जी नहीं सकते। घर में सामान नहीं है, कोई बात नहीं, उसके बिना रह सकते हैं। साड़ी आप वही पहन सकती हैं, सस्ती साड़ी भी पहन सकती हैं, पर पैसों की वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए कि पैसा अगर है आपके पास तो ज़िंदगी में आपके वो काम हमेशा आएगा। तो इसलिए जिद मत करिए। आप ये देखिए कि आपके पति की चादर कितनी है, उतना ही पैर आप भी पसारिए। बेवजह किसी चीज़ की जिद मत करिए। जिसको इंसान को, जिस आपकी फैमिली में जिस मेंबर को जिस चीज़ की पहले ज़रूरत है, आप वो चीज़ उसको पहले दीजिए। नहीं हो सकता कि आप हर घर के जितने मेंबर हैं उनको एक साथ आप सबको दिला सकें, तो मंथ बाय मंथ आप उन चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, ले सकते हैं। इससे आपके घर में कलेश नहीं होगा और आप एक अच्छी महिला, एक अच्छी बीवी बनेंगी, क्योंकि आप पति को समझ रही हैं कि वो किस काबिल हैं, वो क्या कर सकते हैं। हम किसी की कॉपी नहीं कर सकते, दुनिया में एक से एक अमीर और एक से एक गरीब लोग हैं। तो आप बेवजह जिद करके खुद को परेशान करेंगे, साथ में अपने हस्बैंड को भी। और सेकंड नंबर है कि औरत क्या चाहती है हमेशा कि जो मैं कहूँ मेरे घर में वो मेरी चले, मेरे मन मुताबिक काम हो। अगर नहीं होगा तो वो गुस्सा हो जाएंगी, धमकी देंगी भागने की, मरने की, कि मैं मर जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हमेशा डराएंगी पति को कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी, ऐसा कर दूंगी, तुम कहीं की भी नहीं रहोगे, जेल की चक्की काटो, चक्की पीसोगे, जेल में जाओगे। मतलब धमकी देंगी कि किसी ना किसी तरह उसकी बात माने, क्योंकि वो चाहती है कि मेरी ही बात को ऊपर रखा जाए और मेरा ही कहना लोग माने। पर ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि देखिए हर किसी के घर की अलग अलग हिसाब होता है कि उसके घर में क्या चीज़ें हैं, वो कैसे हैंडल करता है। तो इसमें ये देखने की ज़रूरत है आपको कि अपनी बात मनवानी नहीं है आपको, सबकी बात से जो बात बने वो बात काम करना है,
उन बातों पर चलना है, उन बातों पर अमल करना है। क्योंकि परिवार आप सभी, आपका भी है, आप सबसे ये परिवार बना हुआ है। तो अपने परिवार को आप नहीं चाहेंगे कि वो कभी भी किसी के सामने झुके। तो इसमें ये देखिए कि कौन सी बात सही है जिसको मानने से हम सभी का भला होगा। उन चीज़ों को आप मानिए, उन चीज़ों को फॉलो करिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप धमकी दे रही हैं तो आपके पति डर रहे हैं। वो डर नहीं रहे, वो डर बस इसलिए रहे कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके पीछे उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा और आपका क्या होगा। वो इसलिए डरते हैं और आपकी बात मानते हैं। तो ये मत सोचिए कभी कि वो डरते हैं, आपसे प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं, सिर्फ एक मजबूरी है, क्योंकि साथ में आप रह रहे हैं पर उनके दिल में नहीं। उनके दिल में रहने के लिए ये बात आप ज़रूर देखिएगा नोट करके कि ये बात आपके काम की है या नहीं। फिर थर्ड नंबर पे है कि हम जो रिश्ता जोड़ते हैं तो हमें लगता है सिर्फ हमारा पति हमारा है, बाकी रिश्तों को हम इतने वैल्यू नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमारा पति जो मैं कहूँ वो माने। अगर हर घर में कुछ ना कुछ कहा सुनी हो जाती है, कभी सास से, कभी नंद से, कभी रिश्तेदारों से, तो हम ये चाहेंगे कि अगर हमारी इससे तू मैं हो गई, खटपट हो गई, तो उससे बात करना तो दूर, उसे हम फूटी आँख नहीं देखेंगे। उसका नाम लेना तो दूर, उसके तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे कि हमारी इनसे कभी मुलाकात भी हो। उनके घर आना जाना तो दूर की बात है। और हम खुद भी चाहेंगे कि हमारा पति भी वहाँ ना जाए, वो मेरे साथ ही रहे, जो मैं कहूँ वो कहे, जहाँ मैं कहूँ वहाँ जाए वो। तो पति है कोई चार पैरों का जानवर तो है नहीं कि जो आप उसे बांध कर रख लेंगे, क्योंकि आपसे पहले वो उन रिश्तों में बंधे हैं, तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं। आप नहीं थी तो उन्होंने ही आपके हस्बैंड को संभाला, इतना पढ़ा लिखा कर पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो उनको कैसे भूल सकते हैं जब आप अपने माँ बाप को छोड़कर इतनी दूर आई हैं रहने के लिए ससुराल में। तो जो इंसान अपने माँ बाप के साथ बचपन से रहा है वो उनको कैसे छोड़ सकता है। क्योंकि औरत का तो है ना कि भाई उसे पराये घर ही जाना है। हम तो ये मन में बिठा रखे हैं ना, हमने मन में बचपन से बिठा रखा है कि हमें ससुराल जाना ही जाना है। तो ये तो हमारे संस्कार में है कि हमें वहाँ कहीं जाना है और वहाँ जाके अपने रिश्तों को निभाना है। पर वो नहीं छोड़ सकते ना अपने रिश्तों को। जब आप इतने दूर से माँ बाप को नहीं भूल सकती हैं, उनके बारे में अगर कोई कह दे तो हम एकदम हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि इन्होंने मेरे परिवार के लिए क्या कैसे दिया। तो आप उनके बारे में सुनकर गुस्सा हो जाती हैं कि वो नहीं सुन रहे हैं, उसके बाद आप गुस्सा हो जाती हैं। तो जो इंसान अपने माँ बाप के बारे में अपने सामने ही सुन रहा है वो इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो कभी कभी तो इतना ज़्यादा बहस हो जाती है कि ना तो हम खुद जाएंगे, चाहे हम दूसरा इंसान रिश्तेदार कोई मर रहा हो तब भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, एकदम दिल से उन्हें उतार चुके हैं। तो क्या होता है कि हम चाहेंगे कि हमारा पति भी ना जाए, और चोरी छुपे कभी चला भी जाए, बिना बताए आपको चला भी जाए, तो घर में युद्ध शुरू हो जाएगा कि गए क्यों। कभी कभी तो बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं सुसाइड तक करने को तैयार हो जाती हैं कि उन्हें लगता है कि मेरा पति वहाँ चला गया, मेरी तो इंसल्ट हो गई, लोग क्या कहेंगे कि तेरे पति तेरे बस में नहीं है, तेरे बिना पूछे ही चला गया वहाँ पे। तो हमें इंसल्ट फील होती है। पर आप नहीं जाती कोई बात नहीं, पर अपने पति को मत रोकिए, उन्हें रिश्तों से को मत को तरफ जा रहे हैं तो उन्हें पकड़िए मत, रिश्तों पर अपनी पकड़ मजबूत करिए। क्योंकि इज्जत आप करेंगे तो आपको इज्जत तो मिलेगी ही। आप एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी के तौर पर, और आपके माँ बाप की भी बड़ाई होगी कि चलो अच्छे संस्कार दिए हैं जो सभी को जोड़ के रखती है। तो इस तरह से आप अगर करेंगी तो आपके पति भले आपका हाथ का कैसा भी खाना खा लें पर आपसे हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आप उन रिश्तों को पकड़े हुए हैं जिन रिश्तों को वो चाहते हैं। पर शादी से पहले आपके पति कितनी भी बुराई अपने माँ बाप की कर लें, पर शादी के बाद हर एक लड़का ये चाहेगा कि मेरी बीवी जो आई है वो मेरे परिवार के, मेरे माँ बाप की इज्जत करे, उनकी सेवा करे, उससे वो खुश रहता है। क्योंकि कोई भी चाहता है कि मेरा परिवार को लेकर चलने वाली मुझे एक लड़की चाहिए। अब आप देख रही हैं कि किसी बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी औरतें कलेश कर लेती हैं कि घर में ये हो गया, तुरंत फ़ोन करके बताएंगी कि तुम तो घर पे आए नहीं, तुमने देखा नहीं, पूछा नहीं, घर में आज लड़ाई हो गई, ये हो गया। पूरी डिटेल अपडेट अपने पति को फ़ोन पर ही दे देंगी। आप देख ही रहे हैं कितनी बेरोज़गारी है। अगर आप इतनी टेंशन देंगी तो कैसे इंसान अच्छे से काम करेगा, काम नहीं करेगा। इतनी बेरोज़गारी फैली हुई है कि कम, जितना आपके हस्बैंड जितनी सैलरी में जॉब कर रहे हैं उससे कम सैलरी में जॉब करने को लोग तैयार हैं, इतनी बेरोज़गारी है। अगर आप इतनी टेंशन देंगी, हर चीज़ ही उनको बताएंगी, छोटी छोटी चीज़ें भी उनको बताएंगी, तो कैसे उस चीज़ को अच्छे से करेंगे। उस काम को अच्छा नहीं कर पाएंगे तो कौन उन्हें नौकरी पर रख रहा है, फिर क्या वो कैसे कमाएंगे, क्या कमाएंगे और क्या आपको खिलाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर छोटी छोटी बातें हैं तो उन्हें खुद हैंडल करिए, और
ज़रूरी है कि अगर 2 कान दिए हैं तो एक कान से सुनकर एक कान से निकाल दीजिए। इग्नोर करना सीखिए, इससे आप भी खुश रहेंगे और साथ में जो आपके साथ रिश्ते बने हुए हैं वो भी खुश रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कहनी तो आपसे बहुत सारी बातें हैं, पर मैं उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आए और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पर।